माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी, रविंद्र परिषद के अध्यक्ष एवं वरीय अधिवक्ता आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, मानव संसाधन विकास विभाग के माननीय मंत्री श्री पीके शाही जी, कला संस्कृति एवं युवा विभाग की माननीय मंत्री श्रीमती प्रोफेसर सुखदा पांडे जी, रविंद्र परिषद के महासचिव श्री प्रभास राय जी, इस कार्यक्रम के संयोजक श्री संदीप राय जी, गीत भवन के माननीय अध्यक्ष तृप्ति बोस जी, दीघा की माननीय विधायक श्रीमती पूनम देवी जी, डॉक्टर दिलीप सेन साहब, पूर्व रणजी ट्रॉफी के खिलाड़ी अशोक कुमार तालपात्रा जी, कला संस्कृति एवं युवा विभाग के सचिव श्री केपी रमैया जी, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी यहाँ उपस्थित प्रतिनिधिगण और इस सभागार में उपस्थित देवियों और सज्जनों, सचमुच हम सब लोगों के लिए आज बेहद खुशी का मौका है। और जैसी कि चर्चा की गई, आज से 4 साल पहले यही एक कार्यक्रम में इस बात की चर्चा हुई कि रविंद्र भवन का जीर्णोद्धार होना चाहिए। और मुझे खुशी है कि आज इस रविंद्र भवन का जीर्णोद्धार हो गया और आज इसे लोकार्पित किया जा रहा है। और मैं रविंद्र परिषद के तमाम पदाधिकारियों और सदस्यों को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि इन्होंने बहुत ही बेहतरीन ढंग से इस सभा भवन का निर्माण कराया। काश इसी तरह का निर्माण जो सरकारी क्षेत्र में कार्य होते हैं वहां भी हो। अब यहाँ केपी रमैया बैठे हो गए, मंत्री जी तो हैं ही, मंत्री जी तो निर्णय ले या मंत्री परिषद के समक्ष अपने प्रस्ताव को ले जाएं और हम लोग उसको मंजूरी दें। लागू करना तो आप लोगों का काम है। रविंद्र भवन बन गया, अब भारतीय नृत्य कला मंदिर को बनना था तो उसके बारे में अभी तक आप लोग निर्णय नहीं ले पाए। ये दोनों बनना चाहिए, बन गया वो भी बनना चाहिए। और इतनी कल्चरल एक्टिविटीज हो, सांस्कृतिक गतिविधियां हो बिहार में, पटना में, कि लोगों को लगे कि हम इस क्षेत्र में भी पीछे नहीं है। वरना बिहार की एक छवि जो बनी हुई है, बाहर बनी हुई थी, अब तो सुधर गई है। तो इस छवि जो सुधरी है इसमें भी एक खतरा है। लोग सोचने लगते हैं कि हर चीज सुधर गया और जब अच्छा हो रहा है तो उसका श्रेय हम लोगों को मिलता है। तो अगर कुछ अच्छा नहीं होगा तो उसकी जिम्मेवारी किस पर आएगी? हम ही लोगों पर आएगी। तो हम लोग को सब तरफ साधन मुहैया कराने को तैयार हैं, आप जल्दी काम कीजिए। और हम लोग तो चाहते हैं हर प्रकार की गतिविधियां। नई पीढ़ी के सपने
उनके मन में उत्साह है, उमंग है। बिहार बदल रहा है, हर क्षेत्र में देश की प्रगति में अपना योगदान करना चाहता है और वो क्षमता है। तो हमें उसके लिए माहौल तो देना ही पड़ेगा और जो जरूरी संसाधन है वो देना होगा। तो रविंद्र परिषद ने बहुत अच्छा कार्य किया है और इसके लिए हम लोगों ने जो पहले रविंद्र परिषद को सहायता दी थी वो आखिरी सहायता नहीं थी। आपने इतना अच्छा काम किया है और जितना हम लोगों ने आपको मदद दी उससे बहुत आगे बढ़ चढ़ करके आपने काम किया। तो हम तो आपको सिर्फ कंपनसेट नहीं करना चाहते, उसके आगे जाना चाहते हैं ताकि आप सदैव अपनी गतिविधियों को खूब बेहतरीन ढंग से जारी रखें। और ये तो हम लोगों के लिए शान है, गौरव की बात है। ठीक कहा माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने, हर तरह की गतिविधि हो चुकी। हम लोग देखना चाहते हैं कि अखबार में कोना में रहे कि आज क्या क्या सांस्कृतिक गतिविधियां क्या हो रहा है, रविंद्र भवन में क्या हो रहा है। यहाँ लोगों की कमी नहीं है। पहले तो दशहरा के समय में हर प्रकार का सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था। हम लोगों ने शुरू किया था अपने पिछले कार्यकाल में 2006 में सांस्कृतिक कार्यक्रम का 2 दिनों का आयोजन भी गांधी मैदान में करवाया, लेकिन उसके बाद संयोग ऐसा बैठा, 2007 में बाढ़, 2008 में कोसी की त्रासदी, 9 और 10 में सूखे की स्थिति। तो उसके चलते सरकार की तरफ से करना उचित नहीं था, उपयुक्त नहीं था। लेकिन हम लोग तो चाहते हैं कि ये गतिविधियां हो और जितने भी कलाकार हैं सबको मालूम है कि पटना में जो उनको इज्जत मिलती है और पटना में जो उनको रिस्पॉन्स मिलता है। अभी गुलाम अली जी आए हुए, वो हमसे मिले, मैं तो जा नहीं पाया था उस कार्यक्रम में। और लोग प्रसन्न होते हैं, बाहर के कलाकार आते हैं तो अपनी प्रस्तुति के बाद जो यहाँ के लोगों का रिस्पॉन्स देखते हैं, यहाँ के लोगों का जो मूड और मिजाज दिखाई पड़ता है, उससे बहुत ही प्रभावित होकर लोग जाते हैं। तो हमारे यहाँ अनंत संभावनाएं कला और संस्कृति के भी क्षेत्र में। कौन जानता था यहाँ के कलाकार, अब उनकी कलाकृति की प्रदर्शनी ही नहीं लगती है दुनिया के दूसरे मुल्कों में। सबसे अधिक कीमत आज उनके पेंटिंग्स को मिल रही है, सुबोध गुप्ता। तो ये सब देख करके कितना अच्छा लगता है। एक डॉक्टर हैं, उनको फोटोग्राफी के मामले में रिकॉग्निशन मिला, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला। तो लोगों की कमी नहीं है, ये अद्भुत जगह ऐसे ही नहीं 2500 साल 3000 साल पहले से यही से सब कुछ शुरू हुआ। कुछ तो इस धरती में जान है, इस मिट्टी में जान है। और मुझको तो लगता है कि ये काल चक्र, हम शीर्ष पर थे तो काल चक्र घूमते 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 हम लोग नीचे आए और फिर अब ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। इस काल चक्र के इस नियम को कोई तोड़ नहीं सकता। तो फिर वो मौका आ गया है, सब लोग अपना योगदान दें। और सरकार की तरफ से तो हम यही आश्वस्त करेंगे कि हम लोगों के पास जो भी सीमित साधन है, चाहे कला हो, संस्कृति हो, खेल कूद हो, हर क्षेत्र में। अब 22 मार्च को बिहार दिवस का कार्यक्रम है। इसके पहले मनाया नहीं जाता था बिहार का फाउंडेशन डे, पिछले साल से शुरू हुआ। अब इस साल 99 साल पूरा हो रहा है, यानी शताब्दी वर्ष की शुरुआत हो गई। अब बिहार प्रदेश 100 साल पुराना होने जा रहा है। तो पूरे साल भर गतिविधियां होंगी। हम लोगों ने कुछ उसके बारे में एक प्रारंभिक और सैद्धांतिक रूप में निर्णय लिया। सालों भर सांस्कृतिक गतिविधियां हो और उसमें जो हमारे कलाकार
उभर कर आए स्वस्थ प्रतियोगिता के जरिए, उनको न सिर्फ हम सम्मानित करेंगे बल्कि उनको इस ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा कि उनको बाह्य जगत में भी ख्याति मिले, उनको रिकॉग्निशन मिले, उनकी पहचान बने। तो अब तो गतिविधियों का ही समय है, तो हम आप सबका आह्वान करते हैं। और रविंद्र परिषद ने अपने स्थापना से लेकर आज तक 63 साल की जो यात्रा पूरी की है, और उसके बारे में छोटा सा प्रस्तुतिकरण यहाँ दिया गया, उसको देखने के बाद बहुत प्रसन्नता होती है। और जिस ढंग से आपने रविंद्र भवन के निर्माण के दौरान भी सब जो महत्वपूर्ण क्षण है उसको आपने कैमरे में कैद किया है और उसको आप सुरक्षित रखेंगे, ये मालूम होना चाहिए आगे भी लोगों को कि क्या क्या हुआ। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है और आगे भी आपकी गतिविधियों को जारी रखने में, उसको और बेहतर बनाने में जो भी हम लोगों की सहायता होगी सदैव आपको उपलब्ध होगा। और गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर वो कोई बंगला भाषा के या बंगाल के नहीं या सिर्फ पूरब के नहीं, वो तो विश्व गुरु, दुनिया उनसे प्रेरणा लेती है। तो उनकी स्मृति में और आप सब लोगों ने जिस तरह से रविंद्र संगीत को हिंदी में भी ढाला है, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई है। और इससे कला का और फैलाव होता है। बंगला भाषा तो बहुत ही समृद्ध भाषा है, हम सब उसकी इज्जत करते हैं। और अब बिहार में जो बंगला भाषी हैं उनके मन में जब हम पिछले वर्षों में मिलते रहते थे तो एक धारणा थी कि साहब बंगला की पढ़ाई क्यों नहीं होती। इसलिए हम लोगों ने तय किया कि बंगला भाषा की भी पढ़ाई होगी और जहाँ जो पढ़ने वाले हैं 400 लोगों ने बताया था लगभग जरूरत होगी। हम लोगों ने कहा कि उसको चिन्हित करके उन सभी जगहों पर बंगला भाषा की पढ़ाई का भी इंतजाम कीजिए। और ऐसा नहीं है कि बंगला भाषा सीखेंगे सिर्फ जो बंगाल से आकर यहाँ सेटल किए वही, या मूल रूप में बंगला भाषी जो मूल रूप में हिंदी भाषी है, मैथिली भाषी है, मगही भाषी है, भोजपुरी भाषी है, वो भी बंगला सीखे। और हम तो जब इमरजेंसी लगी थी, हम लोग जेल में थे, तो हमने अपने आप बंगला सीखना शुरू किया। तो अपना दस्तखत हम बंगला में कर लेते, अभी तक नहीं हुआ। प्रवास बाबू चाहेंगे तो कुछ उसके आगे भी हम लोग बढ़ जाएंगे। तो आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और मिलकर बिहार की गौरवशाली परंपरा को समृद्ध करेंगे और देश के गौरव में अपना योगदान करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत